राजस्थान के लाखों स्कूली बच्चे पिछले 3 साल से गलत जानकारी के सहारे पढ़ाई कर रहे हैं। कक्षा 7, 6 और 8 की हमारी राजस्थान पुस्तक में अब भी केवल 33 जिलों का ही जिक्र है, जबकि राज्य में वर्तमान में 41 जिले हो चुके हैं। गहलोत सरकार ने 17 मार्च 2023 को 17 नए जिले, 3 संभाग बनाने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में बजरलाल सरकार ने 9 जिलों को निरस्त कर दिया और अब कुल मिलाकर 41 जिले और 7 संभाग हैं। अगर यह जानकारी गलत या पुरानी रहेगी तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है। ऐसे में छात्र वास्तविक स्थिति से भटक सकते हैं। वहीं सरकार का कहना है कि 2025 के नए सत्र से पहले अपडेटेड किताबें लाई जाएंगी, लेकिन बड़ा सवाल यह भी कि पिछले 3 साल तक इस दिशा में गंभीर प्रयास क्यों नहीं हुए। जिला पुनर्गठन जैसा बड़ा बदलाव होने के बावजूद शिक्षा विभाग ने तुरंत कदम क्यों नहीं उठाए। स्कूलों में अभी प्रेजेंट में 41 जिले हैं, जो कि राजस्थान अध्ययन का हमारा राजस्थान जो किताब का मुद्रण हुआ है उसमें 33 जिले दिखाए गए, जबकि पूर्व में 50 जिले भी कर दिए गए थे। लेकिन मुद्रण का कार्य जो था वो पहले हो चुका था और बाद में 41 जिले डिक्लेयर किए गए। इस वजह से पुस्तकों में प्रेजेंट में कक्षा 6, 7 और 8 के अंदर हमारे राजस्थान के अंदर 33 जिले ही दर्शाए गए। अच्छा, तो इसमें सर 3 साल बीतने को आ रहे हैं, अपडेट क्यों नहीं हो पाया? अब 41 जिले हैं। जिले की जो स्थिति है कि मुद्रण का जो कार्य है वो राजस्थान सरकार के ऊपर कमेटी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसके द्वारा किया जाता है, और मुद्रण का कार्य करने के बाद इन्होंने 41 जिले किए हैं कि पूर्व में 33 ही जिले थे। तो जनरल नॉलेज के हिसाब से बच्चों को फिर गलत जानकारी दी जा रही है या शिक्षकों को बोल दिया गया है कि जो हाल स्थिति है वो पढ़ाएं? इसके बारे में विभागीय अधिकारियों को द्वारा निर्देशित किया कि कुछ ही जगहों पे हैं, तो उसके लिए शिक्षकों को इस प्रकार निर्देशित किया गया है कि इनकी 33 की जगह 41 जिलों का अध्ययन करवाया जाए। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में कक्षा 6, 7, 8 में फिलहाल 33 जिले दर्शाए गए हैं और मौखिक रूप से शिक्षक 41 जिलों की जानकारी दे रहे हैं। ऐसा इसलिए हुआ जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, तब आचार संहिता लगने के कुछ समय पहले ही उन्होंने कई जिलों की बढ़ोतरी की विधानसभा में घोषणा की थी। ऐसे में उनके द्वारा करीब 50 जिले बना दिए गए थे, जिसे बीजेपी की सरकार ने कम करते हुए 41 जिले कर दिए थे। मगर आज भी कक्षा 6, 7, 8 के विद्यार्थियों की जो किताब है उसमें 33 जिले अंकित हैं। हाल ही में अजमेर पुस्तक वितरण मंडल के जो प्रभारी हैं रतिराम बेनीवाल, उनका कहना है कि इस बारे में बोर्ड द्वारा एक कमेटी का गठन जल्द ही किया जाएगा और आने वाले समय के सिलेबस और पाठ्यक्रम में सही जानकारी यानी 31 जिलों की दी जाएगी। फिलहाल बच्चे की जो पढ़ रहे हैं किताब उसमें 33 जिले हैं और शिक्षक मौखिक रूप से 41 जिलों की जानकारी उन्हें दे रहे हैं। एनडीटीवी राजस्थान अजमेर से पवन अटारिया। राजस्थान में भले ही आधिकारिक रूप से 41 जिले हो गए हों, लेकिन स्कूल पाठ्यक्रम में बदलाव न होने के कारण प्रदेश के भविष्य को बड़ा नुकसान पड़ रहा है। राज्य के पाठ्यक्रम में बच्चों को गलत ज्ञान दिया जा रहा है। दरअसल राजकीय विद्यालय हो या निजी विद्यालय, पाठ्यक्रम में परिवर्तन नहीं हुआ है। इसके कारण से बच्चे गलत नंबर सीख रहे हैं। अभी तक वहां 33 जिले दर्शाए जा रहे हैं। राज्य में जिलों की बढ़ोतरी होकर 41 हो चुके हैं। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रतापगढ़ धरियावत क्षेत्र की में हमने देखा कि सिमलिया में जाकर मासूमों बच्चों की जब नब्ज टटोली तो फिर पाया कि बच्चे सही जवाब नहीं दे पा रहे। हमारे संवाददाता इरफान खान ने मौके का जायजा लिया है, बच्चों और प्रिंसिपल से भी बातचीत की है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय राठौड़ों का सेमलिया के प्रिंसिपल भी हमारे साथ मौजूद है हीरालाल जी। बच्चों को कहीं ना कहीं अब नए जिलों के बारे में जानकारी नहीं है, हालांकि पाठ्यक्रम में परिवर्तन नहीं किया गया है, क्या कहेंगे? पाठ्यक्रम में परिवर्तन तो किया गया है, पर उसके लिए क्या होता है कि इसमें पहले तो बढ़ा दिए गए थे, इसमें फिर कम किए गए और उसमें कोई ऐसे विवादास्पद थे जिसमें संख्या बल नहीं बैठ रही थी, क्षेत्रफल नहीं बैठ रहा था, तो वो चीजें वापस तोड़ दिए गए हैं। तो इस प्रकार से क्या है, टूटते घटते बढ़ते रहते हैं। इससे क्या हो, बच्चे भी कंफ्यूज हो रहे हैं, पर वास्तव में 41 ही जिले हैं।
जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बात की जाए तो हीरालाल जी का भी बिल्कुल सही कहना है कि बार बार जिस प्रकार से जिले की बढ़ोतरी हो रही है, जिले बढ़ाए भी जा रहे हैं और कम भी किए जा रहे हैं, उसमें बच्चों में काफी कंफ्यूजन है। इसी कारण से अगर नए पाठ्यक्रम में अगर बच्चों को सही तरीके से अगर 41 जिले दर्शाकर अगर जो पाठ्यक्रम है उसका अध्ययन बच्चों को दिया जाए तो कहीं ना कहीं आदिवासी बेल्ट में बच्चों को भी राजस्थान के झीलों के बारे में भी जानकारी मिलेगी और कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी आदिवासी बच्चे आगे बढ़ेंगे। प्रतापगढ़ से एनडीटीवी के लिए इरफान खान। राजस्थान के पाठ्यक्रम में बच्चों को गलत ज्ञान दिया जा रहा है। पूरे प्रदेश में झीलों की संख्या बढ़ोतरी हो चुकी है, उसके बावजूद पुराने झीलों की संख्या ही दर्शाई गई है। तमाम जो बच्चों के पाठ्यक्रम है उनके अंदर अभी हम मौजूद है प्रतापगढ़ जिले के दरियावद ब्लॉक के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय राठौड़ों का सेमलिया। इस स्कूल में पहुंचे हैं हम, बच्चे बैठे हुए हैं, 8वीं क्लास चल रही है, आदिवासी बच्चे हैं, आदिवासी इलाका है। बच्चों से जानेंगे, बेटा क्या नाम है आपका? क्या नाम है? नैना कुंवर। हाँ, नैना कुंवर। नैना कुंवर। हाँ। राजस्थान में बेटा कितने जिले? 50। 50। बेटा आप बताओ क्या नाम है आपका? रमीला। हाँ, रमीला। राजस्थान में कितने जिले हैं टोटल? 33। 33। बिल्कुल, कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा पास आए, दिखाए, बच्चों से बातचीत कर रहा हूँ। आपका क्या नाम है? मोहन। मोहन, राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? 33। 35। किसने पढ़ाया आपको 35? पढ़ाई पढ़ाई किसने पढ़ाया? दूलजी चंद। अच्छा, आपका क्या नाम है बेटा? भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र, बेटा राजस्थान में झीलों की संख्या कितनी है कुल? 50। 50। अच्छा, और भी बच्चे हैं, उनसे भी जानेंगे, बच्चियों से जानेंगे। आदिवासी बच्चियां हैं, बैठी हुई है। राठौड़ों का सेमलिया विद्यालय है, 8वीं तक क्लास संचालित हो रही है, तमाम बच्चे मौजूद है, शिक्षक शिक्षिकाएं विद्यालय के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बेटा आपका क्या नाम है? रेखा। रेखा, राजस्थान में बेटा कितने जिले हैं अभी? 33। 33। 33 के बारे में किसने बताया? आपका क्या नाम है? चंपा। हाँ, चंपा। चंपा, राजस्थान में बेटा कितने जिले हैं? 33। 33। देखा भी है आपने, बच्चों को राजस्थान में जो झीलों की संख्या सरकार द्वारा बढ़ाई गई थी, झीलों की बढ़ोतरी की गई, उसका ज्ञान नहीं है। असल में दरअसल मामला इस प्रकार है कि जो पाठ्यक्रम है उसमें अभी तक पुराना जो झीलों की संख्या है वही दर्शाई गई है। अभी तक किसी प्रकार के पाठ्यक्रम में परिवर्तन नहीं किया गया है, क्योंकि कोर्स अगर परिवर्तन होगा तो कहीं ना कहीं बच्चों के नॉलेज में भी आएगा। अभी तक बच्चों से हमने बातचीत की, बच्चे आधे बच्चे बता रहे हैं, कोई 35 जिले बता रहा है, कोई 33 बता रहा है, कोई 50 जिले बता रहा है। यानी बच्चों को अभी तक भी जिलों की संख्या क्या है इसका ज्ञान नहीं है। तो कुल मिला के सरकार को भी इस ओर, शिक्षा विभाग को, सरकार को ध्यान देकर पाठ्यक्रम है उसमें जो संख्या है वास्तविक उसकी जानकारी देना बेहद जरूरी, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों को अभी तक राजस्थान में कितने जिले हैं वह भी बच्चों को किसी प्रकार की बच्चों को जानकारी नहीं है। बीकानेर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। राजस्थान में जिलों की संख्या में जो बदलाव हुआ, स्कूली किताबों में आज भी 33 जिले हैं, यही खबर हम आपको बता रहे थे। स्थिति बीकानेर में भी ऐसी ही है। एनडीटीवी ने जब स्कूली बच्चों से बात की तो वो संख्या बता ही नहीं पाए, गलत संख्या बता रहे हैं। तो ऐसे में बच्चों को हम अधूरा ज्ञान दे रहे हैं जो कि उनके लिए घातक हो सकता है। पहले तो 30 थे, फिर अभी कितने? 50। क्या नाम है? कौन सी कक्षा में? 6। पता है रास्ता में जिले कितने? 17। पता नहीं बेटा, पता है नाम क्या? बड़का। कौन सी कक्षा में हो? 6ठी क्लास। पता है रास्ता में जिले कितने? पता नहीं।